जीवन से निराश व्यक्ति सदैव परिस्थितियों पर ही दोष लगाता रहता है। वह कहता है, सफलता तो मुझे मिल सकती थी, पर मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला जिससे कि मैं सफल बन सकूं। कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, कभी मेरा समय खराब निकला, जिसके कारण मैं अपने जीवन में सफल नहीं बन पाया। तो हम विचार करें, जो व्यक्ति सफल हुए हैं, क्या उनको साधन मिले हैं? लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन के विषय में बताया जाता है, जब छोटे थे पढ़ने के लिए जाते थे, नदी पार करके उन्हें पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। मुख्य चौराहे पर जो लाइट जलती थी, उसके उजाले में वह अपना विद्या अध्ययन करते थे। तो सफल व्यक्ति के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं, वह अपने आप साधनों को ढूंढ लेता है। हो सकता है प्रकृति स्वयं उसका सहयोग करती है, वह माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है, ऐसा बना देता है कि जीत स्वयं उसके पास चलकर आ जाती है। आप सबने रामायण अवश्य देखी होगी या उसे सुना तो अवश्य होगा। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब राम सेतु का निर्माण करके लंका में पहुंच जाते हैं, तो विभीषण एक दिन उन्हें कहते हैं, आइए श्री राम, मैं तुम्हें रावण की शक्ति का अंदाजा कराता हूँ। और ऐसी चर्चा करते करते वह एक पर्वत की चोटी पर चले जाते हैं। अब राम जी के साथ विभीषण भी हैं, सुग्रीव भी हैं, हनुमान भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। और विभीषण उस पर्वत की चोटी पे खड़े होकर श्री राम को रावण का महल दिखाते हैं, और महल को दिखाते हुए वह बताते हैं, वह नृत्य कला केंद्र है, जहाँ पर रोज शाम को रावण आके नृत्य देखता है। यह चर्चा चल ही रही होती है, तभी अचानक से रावण का उस नृत्य कला केंद्र में आगमन होता है, और रावण को देखकर सुग्रीव के मन में जोश भर आता है, और वह बिना कुछ बताए पर्वत से एक लंबी छलांग लगाकर सीधा रावण के सामने प्रकट हो जाते हैं। रावण जब तक कुछ समझ पाता, तब तक सुग्रीव बड़े जोश में भर के रावण के ऊपर मुक्कों का प्रहार कर देते हैं। अब रावण भी क्रोध में भर जाता है, और रावण भी साधारण योद्धा नहीं था, बड़ा बलवान योद्धा था। अब उसने भी प्रहार करना प्रारंभ किया, और जब रावण ने प्रहार किया तो सुग्रीव को पीड़ा और अधिक होने लगी, और जैसे तैसे जान बचाकर सुग्रीव वापस श्री राम की शरण में आ गए। सुग्रीव को देखकर श्री राम ने कहा, मित्र, इतना उतावला होने की क्या आवश्यकता थी? तब सुग्रीव कहने लगे, महाराज, इस दुष्ट ने माँ सीता का हरण किया था, उसे देखकर मैं अपने क्रोध को संभाल नहीं पाया, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे रावण से युद्ध कर लिया, मुझे क्षमा करें। श्री राम ने कहा, मुझे युद्ध की चिंता नहीं, मुझे चिंता हो गई अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी वानर जाति को क्या जवाब देता। और ऐसे करके रात बीतने लगी। सुबह जैसे ही प्रकाश हुआ, श्री राम समझ गए कि वानरों का मनोबल कमजोर हो गया है, क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि कल हमारा राजा रावण के हाथों से मार खा के आया है। और श्री राम अयोध्या के राजकुमार थे, उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि वानरों का मनोबल गिर रहा है, और उन्होंने अचानक से एक फैसला किया कि आज अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा जाएगा, और जो निर्णय होगा, युद्ध करना है या नहीं करना है, आज ही निश्चित होगा। और अचानक से श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में भेजा, और जब अंगद रावण की सभा में गया तो उसने चमत्कार कर दिया। बड़े बड़े योद्धा आज अंगद का पैर नहीं हिला पाए, रावण को खुद आना पड़ा अंगद का पैर हिलाने, पर जब तक वह झुकता, अंगद ने अपना पैर स्वयं हटा दिया, और अपने साथ श्री राम के चरणों में जब आया तो रावण का मुकुट भी लेकर आया। जब यह बात सब योद्धाओं को पता चली, तो जिन वानरों का मनोबल सुग्रीव के युद्ध से ढीला पड़ गया था, अंगद की यह गाथा सुनकर उनका मनोबल फिर और बलिष्ठ हो गया। अब वह और अधिक उत्साह से रावण के प्रति लड़ने को तैयार हो गए। यह माहौल किसने बनाया? श्री राम ने। तो जो योद्धा होता है, वह साधनों के नहीं होने पर भी ऐसा माहौल बना देते हैं कि उनके साथ जो लोग खड़े रहते हैं, वह भी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भगत सिंह को पता था, मुझे तो फांसी होने वाली है, पर देश को आजादी मिले और मेरा भारतवर्ष सदैव आजाद रहे, इसलिए
वह स्वयं तो फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गए, पर उन्हें पता था मेरे फांसी लगते ही इस देश में एक लहर चलेगी जो आजादी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएगी। वह चाहते तो जब बम फटा था तब वहां से भाग सकते थे, पर उसके पश्चात भी वह वहां खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था लोगों तक यह बातें तभी पहुंचाई जा सकती हैं जब कोई कुर्बानी देने को तैयार हो। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि भगत सिंह की फांसी की बात सुनते ही लोगों में आक्रोश हो गया और लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए। और जब यह माहौल बनता गया, आखिर में अंग्रेजों को भारत से जाना ही पड़ा। गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीर के पंडित आए, कहने लगे, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, औरंगजेब ने हिंदुओं को मारना प्रारंभ कर दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा, कौन सा उपाय है जिससे रक्षा की जा सकती है? तब पास में 10 साल के एक छोटे बालक ने उपाय बताया, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी था। कहने लगे, महाराज अगर कोई धर्म परायण व्यक्ति अपना शीश कुर्बान कर दे तो हिंदुओं के मन में चेतना आ जाएगी, वह औरंगजेब की सेना के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तब पिता तेग बहादुर जी ने पूछा, पुत्र किसको बलिदान करना चाहिए? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, महाराज वह बलिदान आपको देना पड़ेगा। आप अगर बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो भारत भर में ऐसा माहौल बन जाएगा, जिन हिंदुओं की चेतना सुप्त है, जो औरंगजेब से लड़ाई नहीं कर सकते, वह भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो कुछ हिंदू औरंगजेब के साथ मिल चुके हैं और अपने भाइयों को ही पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वह भी आपके बलिदान से अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और हकीकत में ऐसा ही हुआ। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया तो हिंदुओं में चेतना जागृत हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसी सेना तैयार की जो किसी को भी परास्त कर सकती थी, फिर औरंगजेब की तो बात ही क्या है। तो जीवन में जो आगे बढ़ते हैं इच्छा शक्ति के साथ, वह धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को भी अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। और जब वह माहौल बनने लगता है तो विजय अवश्य निश्चित हो जाती है। 2007 में जब भारत ने क्रिकेट का विश्व कप जीता, तब भारत के कप्तान धोनी से पूछा गया, आपने यह विश्व कप कैसे जीत लिया? अभी 7 दिन पहले तो आपको कप्तान बनाया गया था, आपने विश्व कप भी जीत लिया, यह जीत आपको कैसे प्राप्त हुई? तब उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब मुझे कप्तान बनाया गया और मैं खेलने के लिए गया तो सबसे पहले जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचा तो मैंने सबकी ओर नजर दौड़ाई, तो मैंने देखा कुछ सीनियर खिलाड़ी भी मेरे साथ थे जो मुझसे पहले विश्व कप में खेल चुके थे। उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे यह एहसास हो गया कि अगर ऐसे खिलाड़ी मेरे साथ हैं तो विश्व कप जीता जा सकता है। तब उन सबको मैंने एक ही बात कही कि आप सब ऐसे योद्धा हो जो विश्व कप जिता सकते हो। हम सब यहाँ पर आए हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही है, विश्व कप को अपने साथ लेकर भारत जाना। सबको यह बात बड़ी पसंद आ गई और उसी समय सबने निश्चय कर लिया, अब जाएंगे तो विश्व कप को साथ लेकर जाएंगे। कहा उस समय से ही हमारे अंदर माहौल ऐसा बनने लगा कि हमें जीत प्राप्त करनी है, जीत प्राप्त करनी है। हर मैच के बाद हमारा उत्साह बढ़ता गया और अंत में फाइनल के साथ हमने वह विश्व कप जीत लिया। तो जिंदगी का भी सफर ऐसा है, अगर जीतना है तो सिर्फ जीतने को ही लक्ष्य नहीं रखना है, जीतने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनको भी धीरे धीरे सुधारते जाना है। अगर कोई 10th का बालक है, उसे 10th पास करनी है, तो सिर्फ दिमाग में यही नहीं बिठाना है कि 10th पास करनी है, उसके लिए उसे नियम भी बनाने हैं, किस समय पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, किस विषय को कितना टाइम देना है, कितने टाइम में मैं इस विषय को अच्छे से याद कर सकता हूँ। अगर सारी भूमिका तैयार होगी, अगर माहौल ऐसे बनता जाएगा तो कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो वह 10th अवश्य पास कर लेगा। आवश्यकता है उस माहौल को बनाने की, उस अवसर को बनाने की। अवसर बनाए जाते हैं और जो लोग इंतजार ही करते हैं अवसर बनेगा, उनके जीवन में जीत का अवसर कभी आता ही नहीं। हमें अगर जीवन में कभी सफल होना है तो इसके लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसका माहौल स्वयं बनाना पड़ेगा। यही जीत प्राप्ति का सबसे सरल और सुगम उपाय है।